कोई जाने न जाने, क्रिकेटर्स और क्रिकेट के डाई हार्ड फैंस ये बात जरूर जानते हैं कि इंजरीज प्लेयर्स के लिए किसी कयामत से कम नहीं होती। ये ना सिर्फ फिजिकली बल्कि साइकोलॉजिकली भी उतना ही मुश्किल होता है। एक दिन आप टॉप लेवल क्रिकेट खेल रहे हैं और दूसरे दिन आप बेड रेस्ट या सर्जरी रूम्स में होते हैं, और इस इंजरी का असर तब और भी ज्यादा हो जाता है जब एक प्लेयर्स अपनी टीम और देश के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखता हो। कुछ ऐसा ही इंडियन टीम्स और उनके फैंस के साथ हुआ जब उनके 2 स्टार प्लेयर्स इंजरी की वजह से बाहर हो गए। एक जनाब है जसप्रीत बुमराह, खतरनाक तरीन बॉलर जिन्होंने 2016 में इंडिया की तरफ से डेब्यू किया और देखते ही देखते इंटरनेशनल क्रिकेट में 319 विकेट्स हासिल कर लिए। दूसरे जनाब है ऋषभ पंत, निडर विकेट कीपर और बैटर जिनके शॉट सिलेक्शन का कोई मुकाबला नहीं। इन्होंने 2017 में इंडियन टीम में डेब्यू किया और 4123 रन स्कोर किए इंटरनेशनल मैचेस में। इन दोनों स्टार प्लेयर्स में 2 चीजें कॉमन है। एक तो ये इन दोनों ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी परफॉर्मेंस और ऑरा की वजह से नाम बनाया, और दूसरा ये कि ये दोनों ही इस वक्त इंजर्ड है। इन कॉमन बातों में एक बात अनकॉमन भी है, और वो ये है कि जसप्रीत बुमराह का रिकवरी टाइम ऋषभ पंत के रिकवरी टाइम से स्लो है, जबकि दोनों की ही इंजरीज काफी सेंसिटिव थी। तो चलिए पता लगाते हैं कि आखिर ऐसा क्या वजह है कि ऋषभ तो अपने कमबैक का सफर शुरू कर चुके, जबकि बुमराह के कमबैक का कहीं नामो निशान ही नहीं। इसके मिसाल कुछ ऐसी ही है जैसा कि एक चीता और स्नेल के बीच में रेस हो रही हो। इसमें चीता कौन है और स्नेल कौन, ये तो आप जान ही चुके हैं। जहां ऋषभ पंत उसेन बोल्ट की स्पीड से रिकवर कर रहे हैं, ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या इन दोनों प्लेयर्स की इंजरी और रिकवरी का कोई कंपैरिजन भी बनता है कि नहीं? प्लेयर्स की इंजरीज और उनकी रिकवरी के फैक्टर्स जानना उतना ही जरूरी है जितना किसी भी गेम के रूल्स को जानना। ये जानना बहुत जरूरी है कि रिकवरी टाइम क्या सिर्फ इंजरी के सीवियरिटी पर डिपेंडेंट होता है या फिर इसमें आगे और फिजिकल जाविये भी होते हैं। चलिए इस पर से पर्दाफाश करते हैं और दोनों प्लेयर्स की इंजरी प्रोफाइल को जांचते हैं। शुरुआत करते हैं जसप्रीत बुमराह से। ऑन एंड ऑफ तो बुमराह के अक्सर लोअर बैक इश्यूज रहे हैं। T20I वर्ल्ड कप 2021 में भी इसका असर देखने को मिला था, लेकिन इनकी मोस्ट रिसेंट इंजरी अक्टूबर 2022 में हुई जब इनके लोअर बैक में स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया। स्ट्रेस फ्रैक्चर किसी भी एथलीट के लिए एक भयानक वक्त से कम नहीं होता है। जो लोग नहीं जानते उनको हम बताते चले कि स्ट्रेस फ्रैक्चर लोअर बैक में हड्डी के अंदर छोटा सा क्रैक या मुकम्मल तौर पर टूट जाता है। ये ज्यादातर लोअर बैक पर बार बार वेट, स्ट्रेस या ओवरयूज की वजह से होता है। ये इंजरी एथलीट्स में कॉमन है, लेकिन इसकी सीवियरिटी क्रिकेट और बिलखसूस बॉलर में ज्यादा होती है, जिसमें रीढ़ की हड्डी पर कंटिन्यूअस बेंडिंग, ट्विस्टिंग और इम्पैक्ट होता है। ये इंजरी बहुत ही दर्दनाक होती है क्योंकि एक इंसान की सारी मूवमेंट का दारो मदर रीढ़ की हड्डी पर ही होती है। जसप्रीत बुमराह इसी इंजरी का शिकार है और इसका सबसे बड़ा फैक्टर बुमराह के बॉलिंग रनअप और एक्शन है। इनका रनअप छोटा है जबकि इनकी बॉलिंग स्ट्राइड और इम्पैक्ट आसमानी बिजली से भी तेज है। बुमराह हर डिलीवरी में ये स्ट्रेस अपने बैक पर महसूस करते हैं, और जैसे कि हमने आपको बताया, रिपीटेटिव स्ट्रेस की वजह से बुमराह की ये इंजरी इतनी सीवियर हो गई कि उन्हें न्यूजीलैंड में लोअर बैक सर्जरी करवानी पड़ी। एक स्टार बॉलर का यंग एज में ऐसी खतरनाक इंजरी का शिकार होना बहुत कंसर्निंग बात है, न सिर्फ प्लेयर्स के लिए बल्कि बोर्ड मैनेजमेंट और फैंस के लिए भी। इस सर्जरी के बाद बुमराह के क्रिकेट के करियर को ब्रेक लग गई, क्योंकि स्ट्रेस फ्रैक्चर का रिकवरी टाइम न सिर्फ लंबा होता है बल्कि प्रॉपर रिहैबिलिटेशन और ग्रेजुअल एक्टिविटी पर मुनासिर होता है। अगर जल्दबाजी की जाए तो ये न सिर्फ डैमेज को बढ़ाता है बल्कि करियर मुकम्मल तौर पर खत्म भी हो सकता है। लेकिन बेसिकली स्ट्रेस फ्रैक्चर 12 से 16 हफ्तों में मुकम्मल तौर पर फिट हो जाता है, लेकिन जसप्रीत बुमराह के 40 से ज्यादा हफ्ते हो चुके हैं। ये चीज बहुत कंसर्निंग है कि बुमराह की रिकवरी किस स्टेज पर है। मजीद सस्पेंस इस बात से बढ़ता है कि BCCI इनकी रिकवरी अपडेट्स को सीक्रेट रखे हुए है। किसी को कुछ मालूम नहीं कि बुमराह की वापसी कब होगी या फिर ये वापस होगे भी कि नहीं। बुमराह का लंबा रिकवरी टाइम उनकी एज की वजह से भी इफेक्ट होता है। अगर ये इंजरी उनको अर्ली 20s में होती तो शायद वो अब तक ग्राउंड में वापस आ चुके होते। अब सोच रहे होंगे कि 29 साल भी यंग एज ही है, लेकिन एथलीट्स और क्रिकेटर्स की बॉडी का एक साल लगभग 3 साल के बराबर होता है। इसीलिए क्रिकेटर्स का एवरेज रिटायरमेंट एज 35 साल रहा है।
चलिए अब ऋषभ पंत के प्रोफाइल को पढ़ते हैं। 30 दिसंबर 2022 की सुबह ऋषभ पंत न्यू दिल्ली से रूरकी सफर कर रहे थे कि दौरान सफर उनका ओवर स्पीडिंग की वजह से रोड डिवाइडर से टकराते हुए उनकी गाड़ी न सिर्फ उलट गई बल्कि फौरन आग भी लग गई। इस एक्सीडेंट का मंजर सीसीटीवी फुटेज में भी देखा जा सकता है। इस एक्सीडेंट से चंद रोज पहले ही आईपीएल ऑक्शन में पंत को दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा। एक्सीडेंट के कुछ मिनट्स बाद ही क्रिकेट की दुनिया में ये खबर फैल गई। बहुत सी अफवाहों ने जन्म लिया, जैसे कि पंत का करियर खत्म हो गया, उनकी इंजरीज इतनी सीवियर है कि शायद वो कभी दोबारा चल भी ना पाए। ये सब अफवाह थी। जब ऑफिशियल रिपोर्ट सामने आई तो उनकी सबसे मेजर इंजरी उनके राइट नी पर था, जिसका लिगामेंट मुकम्मल तौर पर फट चुका था। इसके अलावा उनको कुछ बर्न इंजरीज भी थी, रिस्ट हैंड और एंकल बोन इंजरीज भी हुई। इस कारण पंत को डॉक्टर्स ने 1 साल के बाद रेस्ट प्रेस्क्राइब किया। अब सोच रहे होंगे कि ऋषभ पंत की रिकवरी इतनी तेज क्यों है? उनकी इंजरी तो लाइफ थ्रेटनिंग थी। जी हाँ, पंत का एक्सीडेंट और इंजरीज दोनों ही खतरनाक थे, लेकिन ये किसी वर्कलोड की वजह से नहीं थे। ये स्ट्रेस फ्रैक्चर्स भी नहीं थे, बल्कि एक्सीडेंटल इंजरीज थी जो कि ट्रीटेबल थी। डॉक्टर्स की टॉप नॉच टीम और फिजियो स्टाफ ने पंत पर बहुत मेहनत की कि उनकी रिकवरी पूरे 1 साल के अंदर हो जाए, लेकिन इस जनाब पंत का कुछ और ही सोचना था। मानो ऋषभ डॉक्टर्स के 1 साल को 6 महीना समझ बैठे और अपनी रिकवरी का टाइम अपनी फ्लिक शॉट से भी तेज कर दिए। टॉर्न लिगामेंट इंजरी का रिकवरी टाइम कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक हो सकता है। इस मुश्किल वक्त में पंत की मेडिकल टीम ने अपना काम एक प्रेस्क्राइब्ड पीरियड के जरिए जारी रखा, लेकिन शायद पंत सपोर्ट क्रचेस से तंग आ चुके थे। इसमें न सिर्फ उनकी मेंटल रेजिलियंस शामिल थी, बल्कि एज फैक्टर भी था। पंत की एज इस वक्त 24 साल है, जो कि बुमराह से 5 साल कम है। अभी रिसेंट इंस्टाग्राम वीडियो में देखा जा सकता है कि पंत ने ऑलरेडी किसी सपोर्ट के बगैर चलना शुरू कर दिया है। तो आइए वापस चलते हैं अपने उस सवाल पे कि बुमराह की रिकवरी पंत से स्लो क्यों है। दोनों के बीच में डिसाइडिंग फैक्टर स्ट्रेस फ्रैक्चर का है। स्ट्रेस फ्रैक्चर वन टाइम चीज नहीं, बल्कि एथलीट्स के साथ हमेशा रहने वाला इशू है। इस इंजरी के बादल हमेशा सर पर मंडराते रहते हैं। जबकि पंत के टॉर्न लिगामेंट वाली इंजरी सीवियर तो बहुत है, लेकिन इसका हमेशा साथ रहने वाला डर कभी नहीं होता। एक और डिफरेंशियल फैक्टर ये भी है कि बुमराह बॉलर है, जिनको हर डिलीवरी पर मेहनत करनी, और पंत एक विकेट कीपर बैटर है, जिनको इतने ज्यादा फोर्स एक्सेट नहीं करना होता। दोनों के मेडिकल स्टाफ, बीसीसीआई फैमिली और फ्रेंड्स ने इनको बहुत सपोर्ट किया है, लेकिन बुमराह की इंजरी पंत की इंजरी से ज्यादा टाइम टेकिंग है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं कि बुमराह की इंजरी बहुत लंबी हो रही है। हम उम्मीद करते हैं कि बुमराह और पंत जल्द ही कमबैक करेंगे और अपने परफॉर्मेंस से क्रिकेट फैंस को एक बार फिर एंटरटेन करेंगे।